कुरान करीम के काबिल एतबार माखज़ यानी कुरान की तफसीर किस से करें। नंबर 1 तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से करें। नंबर 2 तफसीरुल कुरान बिल अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की तफसीर अहादीस से करें। नंबर 3 तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, कुरान करीम की तफसीर सहाबा के अक़वाल से करें। नंबर 4 तफसीरुल कुरान बिअक़वाल ताबईन रहमहुमुल्लाह, कुरान की तफसीर ताबीन के अक़वाल से करें। तफसीरुल कुरान बिलुग़तिल अरब, कुरान करीम की तफसीर अरबी ज़बान से करें। नंबर 6 तफसीरुल कुरान बिअक़लिन सलीम, कुरान करीम की तफसीर अक़ल सलीम के साथ करें। नंबर 1 तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से करें। सूरतुल फातिहा में है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमको सिरात मुस्तक़ीम पर चला और रास्ता उनका जिन पर आपने इनाम फरमाया। जिन पर इनाम फरमाया वो कौन है, वो यहाँ ज़िक्र नहीं है। सूरतुन निसा आयत नंबर 96 में है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अम्बिया, सहाबा, शुहदा और औलिया, ये मुनम अलैहिम जिन पर खुदा ने इनाम किया। अब यहाँ कुरान की तफसीर कुरान ख़ुद करता है। नंबर 2 कुरान करीम की तफसीर अहादीस पाक से, कुरान करीम की तफसीर हदीस पाक से। कुरान करीम में है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, सूरत नूर आयत नंबर 2, ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द, इनको सज़ा दो और 100 कोड़े मारो। अब इसमें वजाहत नहीं है कि ज़िना करने वाला मर्द और औरत शादीशुदा हो या कुंवारा, बज़ाहिर मालूम होता है सज़ा दोनों की है। हदीस पाक में है ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अन्नहु अमर फ़ी मन ज़ना वलम युहसिन बिजल्द मिअत व तग़रीब आम, सही बुखारी बाबु शहादतिल क़ाज़िफ़ वस्सारिक़ वज़्ज़ानी, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना करने वाला वो शख्स जो कुंवारा था हुक्म दिया कि इसको 100 कोड़े मारो। मालूम हुआ ना, उसको हुक्म दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएँ। नंबर 2 सुनन इब्न माजा बाबु रजम के अंदर है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अश-शैख़ु वश-शैख़तु इज़ा ज़नया फ़रजुमूहा अलबत्ता रजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजमना बादहु, कि शादीशुदा मर्द और औरत को अगर ज़िना किया तो अल्लाह पैगम्बर ने संसार किया और हमने भी संसार किया। अब देखो आयत की तशरीह हदीस पाक से हो रही है कि वो जो आयत में है कि ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को 100 कोड़े मारो, ये शादीशुदा के लिए नहीं बल्कि कुंवारे मर्द और कुंवारी औरत के लिए। नंबर 3 तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, कुरान करीम की तफसीर सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के अक़वाल से। कुरान करीम की तफसीर और माना उसका सहाबी रसूल बयान करे। उसकी वजह यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जिस तरह कुरान करीम के अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं, इसी तरह इनका माना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा है। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अस्सलमी ताबी फरमाते हैं वबिही क़ाल हद्दसना अल्लज़ीना कानू यक़रऊनल क़ुरआन, हमें उन लोगों ने बताया जो कुरान करीम पढ़ते थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुल्ला बिन मसूद वग़ैरह, अन्नहुम कानू इज़ा तअल्लमू मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आयातिन लम यतजावज़ूहा हत्ता यअलमू मा फ़ीहा मिनल इल्म वल अमल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें पढ़ते तो उसमें सीखते इसके अंदर इल्म और अमल कौन सा है, उसके बाद आगे चलते थे। और हज़रत अनस फरमाते हैं कान रजुल इज़ा क़रअ बक़रा व आल इमरान जद्द फ़ीना, मुस्नद अहमद में है कि जब सहाबा किराम में सूरतुल बक़रा और सूरह आल इमरान सिर्फ 2 सूरतें पढ़ता, उसका हमारे अंदर बहुत बड़ा मर्तबा शुमार होता कि इसने 2 सूरतें पढ़ ली हैं। क्यों? वो सिर्फ सूरतों के अल्फाज नहीं पढ़ते थे बल्कि अल्फाज के मानी भी पढ़ते थे। अब इसकी मिसाल समझें। कुरान करीम सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कुरान करीम में क्या तुम देखते नहीं आसमान बंद था हमने खोल दिया, ज़मीन बंद थी हमने खोल दी। अब इसका मतलब क्या है? इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खिदमत में एक शख्स आया, पूछा इस आयत का माना क्या है? फरमाया जाओ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास गया, इसका माना क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने लगे कुरान आसमान बंद था, बारिश नहीं होती थी, खुदा ने आसमान से बारिशें बरसाई, आसमान को खोल दिया। ज़मीन का मुँह बंद था, इससे फसलें उगलती थी, खुदा ने इसे फसलें उगा दी तो ज़मीन को खोल दिया। अब आसमान का खुलना बारिश बरसना है और ज़मीन का खुलना इसे फसलों का उगना है। हज़रत इब्न उमर को जब बताया
इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाने लगे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब इल्म अता फरमाया है। लेकिन यहाँ 3 बातें याद रख लें। नंबर 1, अक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को उसूल हदीस के मुताबिक कबूल किया जाएगा। क्या मतलब? ये देखेंगे कि सहाबी रसूल का कौल उसकी हैसियत क्या है, सहाबी रसूल के फ़ेल की हैसियत क्या है। अब सहाबी रसूल के कौल को हम हदीस शुमार करते हैं, लेकिन ये हदीस मरफू नहीं होती बल्कि हदीस मौकूफ़ भी तब सहाबी तब बात रुक जाए और आगे न जाए। फिर सहाबी का कौल आ रहा है, ये मुदरक बिल क़ियास है या गैर मुदरक बिल क़ियास है। अगर मुदरक बिल क़ियास है तो हदीस होगी, गैर मुदरक बिल क़ियास है ना, गैर मुदरक बिल क़ियास, अगर मुदरक बिल क़ियास है ये सहाबी का अपना कौल होगा, गैर मुदरक बिल क़ियास होगा ये मौकूफ़ नहीं होगी बल्कि हदीस मरफू के हुक्म के अंदर होगी। उसूल हदीस के मुताबिक देखेंगे सहाबी के कौल की नौइयत और हैसियत क्या बनती है। सहाबी एक फ़तवा दे रहा है और माना बयान कर रहा है, और वो जो माना बयान कर रहा है किसी हदीस से टकरा रहा है, अब इसकी नौइयत क्या होगी, इसको समझना। नंबर 2, कौल सहाबी अगर मार्ज़ मरफू हदीस हो तो हदीस मरफू को तरजीह होगी। नंबर 3, अक़वाल सहाबा में अगर इख्तलाफ हो जाए और उसमें तत्बीक हो सकती हो तो ठीक, अगर तत्बीक न होती हो फिर मुज्तहिद जिस सहाबी के कौल को तरजीह दे दे हम उसी को ले लेंगे। तफसीरुल कुरान बिअक़वाल ताबईन, कुरान करीम की तफसीर करें और ताबी के कौल से करें। कुरान करीम सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 1 और 2, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में आर्जी इख्तियार करते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं। ये कौन है? हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला 110 हिजरी में इनकी वफ़ात है और मारूफ़ तरीन ताबी है। तफसीर समरकंदी में है, फरमाते हैं ख़ाशून का माना अल्लज़ीना ला यरफ़ऊन ऐदियहुम फ़िस्सलाति इल्ला फ़ित तकबीरतिल ऊला। ख़ाशून का माना यह है कि तकबीर ऊला के अलावा पूरी नमाज में कहीं भी रफ़ुल यदैन न करते हों, तकबीरात ईदैन से खारिज हैं। और इसी तरह वितर की जो दुआ कुनूत और तकबीर वो भी इसके अंदर शामिल नहीं। क्यों शामिल नहीं? अपने मौके पर जब बात होगी तो फिर इस पर वज़ाहत करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी समझें, ताबीन से मुराद वो हज़रात हैं जिन्होंने सहाबा किराम से इल्मी इस्तिफ़ादा किया हो। ताबी हो और इल्मी इस्तिफ़ादा सहाबी से न किया हो वो जन्नती तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसका इल्मी मकाम क्या है इसको दलाइल से मुतय्यन करना पड़ता है। नंबर 2, ताबई अगर कौल सहाबी नकल करे तो इसका हुक्म कौल सहाबी वाला होगा, अपना नहीं होगा। नंबर 3, कौल ताबी हुज्जत होगा अगर मुकाबले में कौल ताबी ना आए। अगर 2 कौल ताबीन के एक हदीस की तफसीर आयत की तफसीर के अंदर आ जाए फिर उनमें तत्बीक दो, तत्बीक नहीं होती तो मुज्तहिद जिसको तरजीह दे दे उसको तरजीह दे दो। नंबर 5, तफसीरुल कुरान बिलुगतिल अरब, जहाँ कुरान करीम की आयत न मिले, हदीस पाक ना हो, सहाबी का कौल ना हो, ताबी का कौल ना हो, फिर अरबी लुगत से उसकी तफसीर की जाएगी। कुरान करीम के अंदर सूरत अन-नहल आयत नंबर 47 के अंदर है, औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ का मतलब क्या है, इसका मतलब बयान करो। कबीला बनु हुज़ैल के एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी हमारे यहाँ तख़व्वुफ़ का माना होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को कम करना, कमी हो, नुकसान हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो, हम इसको तख़व्वुफ़ कहते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया इस पर कोई अरबी ज़बान का शेर भी है जिसको बतौर इस्तिशाह तुम पेश कर सकते हो? क्या जी बिल्कुल। हमारे एक शायर हैं अबू कबीर अल-हुज़ली, उनने अपनी ऊँटनी की तारीफ़ में ये शेर पढ़े हैं, तख़व्वफ़ अर्रिहलु मिनहा तामिकन क़र्दा कमा तख़व्वफ़ ऊदन नुबअत सफ़नु। ये बात समझें, अर्रिहल खिजावा कहते हैं तख़व्वफ़ अर्रिहलु मिनहा तामिकन क़र्दा, कि हमारी ऊँटनी की जो कोहान होती है उस कोहान को जब रगड़ती है ऊँटनी के साथ, ऊँटनी के बाल कम होते हैं। ऊँटनी के ऊपर कोहान कुजावा ना, कोहान पे जो कजावा होता है, जब ऊँटनी चलती है कजावा आगे पीछे होता है, उस कजावे की लकड़ी के रगड़ खाने से ऊँटनी के बाल कम होते हैं, कम। कहते हैं तख़व्वफ़ अर्रिहलु मिनहा तामिकन क़रदा, कजावा की रस्सी ऊँटनी के कोहान के बाल को कम करती है, कम। कैसे? कमा तख़व्वफ़ ऊदन नुबअत सफ़नु, जब कश्ती चलती है तो कश्ती के एंड पर एक लंबा सा ऐसे ना बाँस होता है और उस बाँस के साथ एक रस्सी होती है और फिर रस्सी आगे कश्ती के साथ होती है। बस औक़ात वहाँ कपड़ा भी होता है, जैसे हरकत कर रहा होता है ऐसे कपड़ा, और वो जो कश्ती के कोने पर बाँस होता है उसके नीचे एक लोहे का बना होता है, जैसे आप कहते हैं दौर सा बना होता है, उसके अंदर वो लकड़ी गाड़ी होती है, और जब हवा उसको आगे पीछे करती है ना वो लकड़ी लोहे के साथ रगड़ खाती है। रगड़ खाने से वो
जो लकड़ का बांस है या कोई लकड़ी की लंबी चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसनी शुरू हो जाती है, कम होती है। तो कहते हैं जिस तरह हमारी ऊँटनी के कजावा वो ऊँटनी के बाल कम करता है ना, इसी तरह जब कश्ती के अंदर वो जो लोहे का चट्टू सा बना हुआ है उसके अंदर लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी ऐसे हरकत करती है, यूँ करती है हवा की वजह से, और रगड़ खाने से आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो तखव्वुफ का माना होता है नुकसान और कमी। अब आयत का माना हो गया अल्लाह के यहाँ अज़ाब की एक सूरत ये भी होती है, अल्लाह ताला उनको आहिस्ता आहिस्ता कम और थोड़ा कर देते हैं, ये भी अल्लाह के अज़ाब की सूरत होती है। जब तुम्हारा दिन सुना तो फरमाया अपने जो तुम्हारे दीवान है ना ज़माने जाहिलिये थे, इसको थाम कर रखो, इससे कुरान करीम की तफसीर बयान करने में आसानी होगी। नंबर 6 तफसीरुल कुरान बिअक़लिन सलीम। अक़ल सलीम वो होती है कि जो आदमी गुनाह न करे, अल्लाह उसको अक़ल सलीम अता फ़रमाते हैं, मासियत से बचे, शरीयत पर अमल करे, इल्म के मुताबिक अमल करे। ये जो अक़ल सलीम है ये भी एक ज़रिया है कुरान करीम की तफसीर करने का। कुरान करीम में है, देखो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, आसमान और ज़मीन अल्लाह के लिए, अल्लाह जो चाहते हैं पैदा फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं बच्ची देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसको चाहते हैं जोड़ा देते हैं, जिसको चाहते हैं बाँझ कर देते हैं। इन्नहु अलीमुन क़दीर यहबु लिमन यशाउ इनासा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु लिमन यशाउ अक़ीमा। तो बाज़ लोगों ने इससे गलतफ़हमी लगी कि खुनसे का इनकार कि खुनसा होता ही नहीं। क्यों? अल्लाह या बेटी देते हैं या बेटा देते हैं या जोड़ा या बाँझ, खुनसे का तो जिक्र ही नहीं है। इससे मालूम होता है खुनसे का वजूद नहीं, खुनसा होता ही नहीं है। बाज़ ने इनकार करना शुरू कर दिया कि ये मखलूक ही नहीं है। अब इसका जवाब क़ाज़ी अबू बकर बिन इराक़ी रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारा दिया और ये तफसीर क़ुर्तुबी अल-जामिल अहकामिल कुरान के अंदर है। कहा देखो खुनसे का इनकार करना नंबर 1 कुदरत इलाहिया का इनकार करना है। देखो अक़ल बता रही है ना, जो अल्लाह बेटा दे सकता है, बेटी दे सकता है, जोड़ा दे सकता है, वो खुनसा पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते इन्नहु अलीमुन क़दीर। देखो अल्लाह जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे जोड़ा दे, जिसको चाहे बाँझ करे। आगे इन्नहु अलीमुन क़दीर, अल्लाह की कुदरत यहाँ तक नहीं है, अल्लाह के इल्म में और भी है, अल्लाह की कुदरत और भी है। अक़ल ने बताया कि खुदा की कुदरत बताती है नहीं, इनके अलावा एक चीज़ और भी है जिसे खुनसा कहते हैं। और फिर कहते हैं कि देखो यहाँ अल्लाह ने इन चीज़ों को बयान फरमाया है लेकिन खुनसा के वजूद की नफ़ी नहीं की कि मैं वो नहीं दे सकता। तो ना तो कुरान नफ़ी नहीं करता और क़दीर से उसका वजूद साबित हो रहा है। अक़ल सलीम कहती है कि नहीं, खुनसा भी मखलूक है और खुनसा अल्लाह ताला फरमा देते। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा